बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू CSS नेक्सस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथ पोर्शन का पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ चेयर इज़ 150 रुपीज़। मार्क्ड मतलब के कॉस्ट प्राइस। इट इज़ सोल्ड फॉर रुपीज़ 120। सेल प्राइस है 120। फाइंड द डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट हमने फाइंड करना है। तो हमने पहले डिस्काउंट का फार्मूला मैं आपको बता दूं। डिस्काउंट का फार्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 150 में से 120 माइनस करेंगे तो हमारे पास 30 आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास डिस्काउंट 30। अब हमने क्या करना है, अब हमने डिस्काउंट परसेंट निकालना है। डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो डिस्काउंट आया वो डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस 150 मल्टीप्लाई बाय 100। जब हम यूँ करेंगे तो हमारे पास, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये 20% जवाब आ जाएगा। होपफुली आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब लार्जेस्ट जो है 4 डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर के कितना होगा। देखें, ये है 4 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट कितना होगा 9999 ये होगा। जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें इनका रिवर्स करना पड़ेगा 999, यानी लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट 1000। तो यहाँ पे आ जाएगा 8999 रुपीज़। तो ये आपका राइट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाट 20% ऑफ एन अमाउंट इज़ 150। अब हमें नहीं पता है कि वो अमाउंट क्या है, तो 20% ऑफ एक्स हमें नहीं पता। इसका मतलब होता है इक्वल 150। तो यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये ज़ीरो से कट जाएगा। 2 1 2, 2 5 10। ठीक है, और ये 5 वहाँ पे चला जाएगा। तो एक्स इज़ इक्वल टू 5 0 5 5 25 5, यहाँ 2 कैरी 5 1 5 6 7 750 हमारे पास ये आ जाएगा। अब इसका 26% हमने निकालना है, किसका 750 का। अब कैसे लिखेंगे, 26% ऑफ 750। ठीक है, अब इसको आपने कैलकुलेट करना है और इसका जवाब मुझे कमेंट में बताना है। बस सिंपल सा स्टेप रह गया कि इनकी कटिंग करनी है 2 के टेबल से। इसकी भी हो जाएगी, इसकी भी हो जाएगी, उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एंड दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इस तरह के सवाल अक्सर पूछ लेता है FPSC। तो R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू 1 बाय P क्यूब। ठीक हो गया। अब क्या करना है, अब हमें पता है कि जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, इक्वलिटी लगाते हैं, तो साथ कोई कांस्टेंट आता है। तो R इज़ इक्वल टू K बाय P3। जब भी ये प्रोपोर्शनलिटी होगा, इसको हटा के हम इक्वलिटी का साइन लगाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, उसको हमने कह दिया K। ठीक है, अब हमें वैल्यूज़ किस किस की गिवन है, हमें P की भी वैल्यू गिवन है, R की भी वैल्यू गिवन है। तो R की वैल्यू है, अब इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। इसमें R की वैल्यू 2 पुट करूँगा, K वहीं का वहीं रहने दूँगा और 9 का क्यूब ले लूँगा। ठीक है, तो जब मैं ये करूँगा तो K किसके इक्वल आ जाएगा, K इक्वल आ जाएगा 1458 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब दोबारा हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। अब हमें उसने K की वैल्यू चेंज कर दी है, उसने कहा है P फाइंड करो। अब हमारे पास K की वैल्यू है, R की वैल्यू उसने चेंज की है, सॉरी। तो अब हमारे पास ये दोनों चीज़ें हैं, सिर्फ एक चीज़ नहीं है, वो चीज़ हमने फाइंड करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली हम जो है R इज़ इक्वल टू K बाय P क्यूब लिखेंगे। R की वैल्यू उसने बता दी थी 1/4 है, K की वैल्यू हमने फाइंड कर दी है 1458। ठीक है, और P क्यूब की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा P क्यूब इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 1458। जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब कि जो भी इनको प्रोडक्ट लेना है आपने प्रोडक्ट ले लेंगे, तो जो भी चीज़ आ जाएगी उसका आपने क्यूब रूट ले लेना है। तो आपके पास
क्यूब रूट से जवाब आ जाएगा 18 जवाब आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एंड दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहते हैं कि ये चीज़ गिवन है आपको, अब इसको सॉल्व करें। तो मोस्टली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इसका हमने क्या करना है, इसका क्यूब रूट लेना है, क्या करना है। तो आपको जब उसने अंदर क्यूब दिया है ना, इसका मतलब होता है कि इसके अंदर जो चीज़ है ना उनको 3 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, तो हमारे पास ये वही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो अब हमने जब इसको कैलकुलेट किया है, सॉल्व किया है, तो मेरे पास जो जवाब आया है वो आ रहा है 32। 32 को 3 दफ़ा आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जवाब आ जाएगा। लेट्स से मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, ये 4 आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10 0 2 4। इसको आप फर्दर 32 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 दा 8, 2 2 ज़ा 4, 0 2 1 दा 2, मल्टीप्लाई बाय 3 4 ज़ा 12, 2 यहाँ 1 के 3 2 दा 6 7, 3 0 0, 3 1 दा 3। तो ये आ जाएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 2 7 6 8। ये 8 का 8 नीचे आ जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो आ गया ना वही जवाब। जब भी आपके पास अगर यहाँ पे 4 के अंडर रूट हो तो आपने क्या करना है, जो आपके पास गिवन ऑप्शन हो उनको आपने मल्टीप्लाई करा देना है। यही सिंपल वे है एंड दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी बड़ा मज़े का है कि सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम देख लेते हैं कि कोई कॉमन तो नहीं आता। तो फैक्टराइजेशन करनी है हमने यहाँ पे, तो 3 कॉमन आता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3 3 ज़ा 9 एक्स प्लस 3 2 ज़ा 6। तो ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है। ठीक है, मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2। मिड टर्म हमने इस 3x को ब्रेक कर लिया माइनस 2x और माइनस x की फॉर्म में। ठीक है, ताकि जब हम इनको ऐड करेंगे तो साइन माइनस का आएगा और माइनस 3x ही वही रकम वापस आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, फर्दर इसमें से x कॉमन ले लिया, x माइनस 2, और यहाँ पे -1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2। अब हमने माइनस क्यों कॉमन लिया, माइनस इसलिए कॉमन लिया क्योंकि इसके साइन और इसके साइन हमने मैच कराने थे। तो अब हम क्या करेंगे, बस सिंपली 3 ब्रैकेट x माइनस 1 आ जाएगा, ये वाला लिख लिया हमने, और इन दोनों में से एक हम लिख लेंगे x माइनस 2। तो ये था हमारा जवाब 3x माइनस 1 x माइनस 2। होपफुली आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।